दिस इज द 21st एपिसोड ऑफ मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज। तो भाई इतना सब कुछ मैं आपको सिखाता जा रहा हूं और अब आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक पे आ चुके हैं जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्चुअल में ऑप्शंस ट्रेडिंग की सच्चाई बताई थी कि भाई आप क्या गलतियां कर रहे हो और कैसे आपको काम करना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है फ्यूचर इन ऑप्शन बेसिक्स की भी और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीक्रेट्स की भी, जहां पे मैंने स्ट्रैटेजीज वगैरह भी सिखाई हैं, तो उनको जाके देख लो। एंड अगर बेसिक समझ में आता है तो फिर आपको सारी बातें मेरी समझ में आएंगी। मैं वैसे मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको सब चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। वही बात कहता हूँ भाई, बार बार जो लोग देख रहे हैं इस पूरी सीरीज को, तो नीचे अटेंडेंस जरूर मार्क कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जो लोग पहली बार आए वो या तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को वॉच कर लो फिर पूरी प्लेलिस्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं एक्चुअली में आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की रियलिटी बता रहा था। हमें पहले ये समझना होगा कि ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना क्यों है, क्या रीजन है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। क्या एक्सचेंज सच में जुआ सट्टा या फिर गैम्बलिंग कराना चाहती है लोगों को, इसलिए उसने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या फिर इसको बनाने का कोई रीजन। देखो ऑप्शंस जो है वो है टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बड़ी होल्डिंग्स है स्टॉक की कैश मार्केट में, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, हेज करने के लिए वो ऑप्शंस को एज एन इंश्योरेंस बाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा तो आपने यार हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा होगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह ले रखा होगा, उसके लिए आप साल के 10-15,000 रुपीज पे करते होगे और आपको कवर होगा लाइक 5 लाख 10 लाख रुपीज का। तो ये जो आप इंश्योरेंस जो लेते हो, आप ये तो नहीं सोचते कि मुझे इसके पैसे को रिकवर करना है। आपको कभी भी कोई अनहोनी घटना हो जाए इस चक्कर में आप वो इंश्योरेंस बाय करते हो, लाइफ टाइम आप बाय करते रहते हो। और ये तो चाहते नहीं है कि भाई हाँ मेरे 15,000 रुपए मुझे तो 5 लाख मिलेंगे तो मैं अपना एक्सीडेंट करवा लेता हूं, फिर मेरे 5 लाख का मेरे को कवर मिल जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं करता। सेम चीज भाई ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। तो जो लोग कैश में बहुत सारी होल्डिंग्स बाय करते हैं, जैसे सपोज मैंने एसबीआई के 1500 शेयर्स बाय कर रखे हैं कैश मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में बाय कर रखे हैं। अब एसबीआई का जो स्टॉक है वो 600 रुपीज का है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9 लाख रुपीज की। अब क्या होता है कि मुझे लगता है यार स्टॉक ऊपर जा सकता है, मैंने ये बाय कर लिया। मतलब मार्केट में कुछ भी नेगेटिव न्यूज, पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को हेज कर सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, लेकिन आप सिर्फ ये चीज समझो। आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर आपने 600 रुपीज पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, अगर आप इसको बचाने के लिए, मतलब आपको डर किसका है कि मार्केट नीचे ना चला जाए, आप क्या कर सकते हो, एक 600 रुपीज का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो उसके साथ। तो इसको बोलते हैं मैरिड पुट। मतलब आपने एक स्टॉक को होल्ड भी कर लिया और उसके साथ एक पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। देखो ऊपर जाने पे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आपने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया होगा उसको सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा प्रीमियम चला गया, बाकी जितना भी ऊपर गया वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया तो क्या होगा, आपके कैश में जो लॉस हो रहा होगा आपकी होल्डिंग में, वो सारा का सारा आपका एज अ प्रॉफिट पुट ऑप्शन में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते होंगे मार्केट क्रैश होता है तो उनको लॉस होता होगा। भाई ऐसा नहीं होता। जब वो मार्केट क्रैश होता है तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। उनको कैश होल्डिंग्स तो बेचनी नहीं है, लेकिन उनके ऑप्शंस जो इंश्योरेंस उन्होंने बाय किया था, वो इंश्योरेंस उनका 5 टाइम्स 10 टाइम्स कभी कभी हो जाता है, तो वहां पे वो सारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ऑप्शन जो बना है वो इस चीजों के लिए बना है, अपने आपको हेज रखने के लिए या रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। अब इनके साथ हम ऑप्शंस के साथ स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हैं। मैं सारी स्ट्रैटेजीज आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को यूज करते हैं स्पेक्युलेटिव बेट्स करने के लिए कि भाई चल ऊपर जा रहा है कॉल खरीद ले, नीचे जा रहा है पुट खरीद ले। बस ये कॉल पुट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें पता तो है नहीं उनका यूज क्या है। हमें लगता है कि ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लूंगा तो पैसे आ जाएंगे, नीचे जाएगा तो पुट खरीद लूंगा तो पैसे आ जाएंगे, और उतने ही टाइम में हो जाना चाहिए। वो जनरली होता नहीं है। तो एट द एंड अगर आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे उन्हें अपने आप रियलिटी पता है, नेट में क्या आपके पास आया, तो नेट में आप ऑप्शंस में लॉस मेकिंग ही रहोगे अगर आप ऐसे करके कोई ट्रेड करते रहोगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये भी चीज पूछते रहते हैं कि सर आप खुद तो ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाते हो, ये सब करते हो, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मना क्यों करते हो, इसके इतने अगेंस्ट क्यों हो, इसके खिलाफ क्यों। मैं बहुत सारे लोगों को मना ही करता हूं कि भाई ऑप्शन ट्रेड मत करो। स्टार्टिंग में अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसो, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे फंस जाओगे, लॉसेज हो जाएंगे, बहुत अकाउंट भी अपना ब्लो कर दोगे पूरा का पूरा, अगर ढंग से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना आया तो। अब ये मेरा अगेंस्ट रहने का रीजन क्या है, देखो मैं कुछ ऐसी चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूं जो 80% लोगों के लिए सही हो। मैंने आपको 80-20 रेशियो बताया हुआ है पहले से ही, कैपिटल को डिवाइड करो 80-20 में, और 80-20 प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट में भी फॉलो होता है, क्योंकि 80% लोग तो यहाँ पे लॉस मेकिंग है, 20% लोग ही प्रॉफिट मेकिंग है। मतलब दुनिया के 80% लोगों का पैसा 20% के पास जा रहा है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर लेते हो तो आप टॉप 20% में आ सकते हो। ये एक एक्सेप्टेबल चीज है, ये आप कर सकते हो। जो चीज मैक्सिमम वाइडली एप्लीकेबल हो तो मैं वो चीज आपको बताऊंगा। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, इसमें यार 2-4-5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब ये भाई ऐसे ही हो गया जैसे ये आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना या आईएएस का एग्जाम क्लियर करना। तो आईआईटी या आईएएस का या फिर मेडिकल का एग्जाम क्लियर करने के लिए आप खुद सोचो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है 1000-1500 लोग। तो वो चीज ऑप्शंस ट्रेडिंग में चाहिए। अब अगर आप अपने आप को वहां तक लेके जा सकते हो कि मैं हाँ इस तरीके का बंदा हूं कि हाँ यार मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं और इतना ढंग से स्टडी कर पाऊंगा, ऑप्शंस को समझ पाऊंगा, फिर आप भाई जो आईएएस आईआईटीएन और इनकी सैलरी से भी ज्यादा पैसा कमा
कमा लोगे ऑप्शंस ट्रेडिंग से ही। बट लेकिन जब तक आपको स्टार्टिंग में नहीं आता, अब आपको समझ ही नहीं आई स्टॉक मार्केट के बारे में और आप सीधा ऑप्शंस ट्रेडिंग में चले जाओ तो वो बहुत गलत हो जाएगा। आपका सारा का सारा कैपिटल चला जाएगा और आपके लिए स्टॉक मार्केट वहीं गैम्बल बन जाएगा। अब आपने खुद इसको गैम्बल समझ के किया तो ही तो आपको लॉस हुआ, अदरवाइज लॉस नहीं होना चाहिए था। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टिंग करते रहते स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते, तो कभी भी आपका लॉस हो ही नहीं सकता। सारा कैपिटल तो खत्म नहीं हो सकता, 20-30% का लॉस हो जाएगा। वो भी अगर अच्छे से स्टॉक्स को ट्रेड करोगे, कोई एक दो में लॉस होगा तो कईयों में प्रॉफिट होगा। बट हमें आदत लग जाती है गैम्बलिंग करने की, ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की, इसलिए हमें लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या सिखाता हूं कि भाई पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छे से सीख लो, एक सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम को टेस्ट कर लो। आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको ऑप्शन की स्ट्राइक समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन में बहुत ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए उनको समझे बिना अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो फिर यार आप लॉस मेकिंग हो जाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में डायनामिक्स ही नहीं पता ऑप्शन के, तो सारे पैसे आपके चले जाएंगे। अब मैंने आपको इतना डीमोटिवेट कर दिया, आप तो मेरी सीरीज नहीं देखोगे आगे पूरी। भाई पूरी की पूरी चीजें मैं सिखाऊंगा, लेकिन सीखने के बाद प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब IIT के लिए जो टीचर्स है वो तो यार लाखों लोगों को पढ़ाते ही है ना, लेकिन सिलेक्शन तो शायद 8-10 हजार लोगों का ही होता है। तो सेम चीज है भाई, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग मैक्सिमम लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन शायद उसमें से सक्सेसफुल 1-2%, 4% लोग हो पाते हैं। तो मैं आपको चीजें बताऊंगा कि अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको करना है और आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको लगता है कि यार मैं तो कर सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, मैं यहाँ से पैसे बना सकता हूँ, तो आपको कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा। कोई भी सिस्टम, मैंने बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं पहले, वो सही लगती है आपको वो करो। अपने आप से आप चार्ट रीड करके कोई अच्छा सिस्टम बना सकते हो, तो टेक्निकल एक सिस्टम होना चाहिए कि जिससे आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पाओ, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट से ट्रेड करना है, और ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा हेज्ड पोजीशंस में ट्रेड करना है, कभी भी नेकेड पोजीशंस नहीं बनानी। तो ऑप्शंस को ट्रेड, तो मैक्सिमम लोग क्या है जो ऑप्शंस में लॉस करते हैं, मैक्सिमम अपने पैसे लूज कर जाते हैं। ऑप्शंस बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी चीज को ट्रेड करने का, क्योंकि आपको वो 8 लाख 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को 10-20 हजार में ट्रेड करने का मौका दे रहा है। अगर आप उसको पकड़ पाओ अच्छे से तो आप वहां से प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो, लेकिन अपने रिस्क को तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अब 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप 20-30 हजार रुपए में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें स्टॉप लॉस भी ये मान के रखो कि 5-7 हजार का लॉस ही लूंगा, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लूंगा। पता चला 20-30 हजार पूरे ही डुबा दिए, मतलब आप तो 100% कैपिटल देके जा रहे हो। तो वहां पे जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हेजिंग आपके रिस्क को भी मैनेज रखता है, आपके कैपिटल को भी मैनेज रखता है। हमेशा हेज स्ट्रैटेजी से प्ले करो, और सबसे पहले जब स्टार्टिंग करो ऑप्शंस ट्रेडिंग की तो उसको इंट्राडे में यूज करो। पोजिशनल ट्रेड्स मत करो, पहले इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग को करो। इंट्राडे करने के लिए आपको एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपने कोई भी टेक्निकल सिस्टम बना लिया, आपको समझ में आया कि मुझे हेज्ड पोजीशंस ही लेनी है। अब आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कितने % होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना % होना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको सिर्फ परसेंटेज में टारगेट चाहिए, मतलब आपने कैपिटल जितना भी डिप्लॉय किया उसका इतना % बन जाए तो मैं चला जाऊं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप पर डे 1% भी बना लेते हो ना अपने कैपिटल का ऑप्शंस ट्रेडिंग से, बहुत बड़ी बात है। पर वीक 1% भी बना सकते हो, प्रॉफिट लॉस करके। अगर पर वीक भी 1% बना लेते हो, 1 to 2% बना लेते हो, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शंस ट्रेडिंग है। अगर आप 1 to 2% पर वीक बनाते हो, मतलब स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्या चीज कर रहा हूं मैं। 1 लाख का कैपिटल अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में डाला, 1000-2000 रुपए अर्न करने हैं, तो 1-2% तो इतना ही होगा। आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख से मैं 1000-2000 ही कमाऊंगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग भाई एक्चुअल में यही बिजनेस है। अगर आप 1% पर वीक कमाते हो तो ये 4% पर मंथ हो जाता है, और टोटल अगर 1 to 2% पर वीक आता है तो 4 to 8% पर मंथ हो जाता है। तो इससे आप अपने कैपिटल को 1 to 1.5 ईयर्स में ही डबल कर सकते हो। 1 से 1.5 साल में कैपिटल डबल करना इस बहुत बड़ी बात इन स्टॉक मार्केट। तो अब आपको ये पहले स्टार्टिंग में छोटा छोटा लगेगा, लेकिन जब आप एक सिस्टम डेवलप कर लोगे और ये कंसिस्टेंटली कर पाओगे तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनका 3 से 5 साल में पैसा डबल हो जाए। ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप उसको जल्दी कर रहे हो, आप 1 से 1.5 साल में पैसा डबल कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि यार पैसा तो बढ़िया बन सकता है यहाँ से, और कभी कभी अच्छे ट्रेड्स अगर पड़ जाए, अगर आप ढंग से चल रहे हो, तो कोई ऐसे साल में आपके 1-2 महीने ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको आपका कैपिटल शायद उन्हीं 1-2 महीने में 3-4x भी हो जाए। तो वो रिस्क मैनेजमेंट से और ये सारी चीजें समझने के बाद, तो जब आपको बड़ा पैसा कमाना है या बड़ा कुछ करना है जहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे नॉलेज भी ज्यादा चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए, और आपका माइंडसेट भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। मैं बार बार चीजें सिखाता हूं आपको, अगर स्टॉक मार्केट करना है तो 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, और एक आपकी स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी का रोल बहुत कम होता है, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारा का सारा गेम भाई ट्रेडिंग का यहाँ पे और कहीं नहीं है। सिस्टम पे मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो मैंने आज आपको बताई, अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग सच में आप चाहते हो कि मुझे करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हेजिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे एक परसेंटेज टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा। वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आपने एक परसेंटेज टारगेट डिफाइन कर लिया कि इतना परसेंटेज मेरा दिन में बन गया तो मुझे अपना सिस्टम बंद कर देना, हफ्ते में इतना % बन गया तो मुझे इतना बहुत है, मैं इतना ही लेके जाऊंगा मार्केट से। तो ये कुछ 3 चीजें हैं। अगर आप इन 3 चीजों में, मतलब सुनने में तो बहुत ईजी लगती है, अगर आप इन 3 चीजों पे 100% फोकस करके काम कर लोगे तो
भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, और अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन या कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना, बिकॉज अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना। अब अगर आपके 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड्स दिन में गलत हो गए तो रिवेंज ट्रेडिंग करके अपना सारा कैपिटल मत डुबा दो। आपको उस टाइम पे सिस्टम छोड़ देना, क्योंकि उस दिन शायद मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही होगी। हमेशा मार्केट आपको पैसे देने के लिए नहीं होता, कभी कभी मार्केट आपको पैसे देता है, कभी कभी मार्केट आपसे पैसे लेता भी है। तो जब मार्केट को पैसे देने हैं तो कम देने हैं भाई, लेने हैं तो ज्यादा लेने। ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप यही कर सकते हो, और इसके लिए अपने इमोशंस पे वर्क करना, माइंडसेट पे वर्क करना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे वर्क करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्चुअल रियलिटी क्या है, मतलब कि अगर गलत है तो वो क्यों गलत है, और अगर सही है तो वहां पे रिवॉर्ड्स कितने ज्यादा हो सकते हैं वो भी बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूं या ना करूं, ये आपका डिसीजन है। अब आप खाली ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर लो कि भाई पैसा मेरा बनना शुरू हो जाए, तो भाई नहीं बनेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको अगर उससे प्यार है, आपको मजा आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में, चीजों को सीखने में मजा आता है, समझने में मजा आता है, तो फिर आपका पैसा भी बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी मतलब अपने आप को क्वेश्चन पूछने वाली चीजें बताई हैं। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो और अपने आप से डिसाइड करो कि वेदर आई शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग और नॉट। करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन है। मैं आपको आगे पूरी सीरीज में सारे ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरी नॉलेज दूंगा, कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कैसे सब काम कर सकते हैं, कैसे चार्ट को देख के सिस्टम बना सकते हैं। फिर उसको आप टेस्ट करो, उसको समझो, उनको इंप्लीमेंट करो, उसके बाद डिसाइड करो। कोई बात नहीं, वर्चुअली करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। वर्चुअली करके समझ में आता है, कुछ अच्छा चल रहा है, फिर आप इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी भाई ऑप्शंस के बारे में। अब तो दिमाग खुल गया होगा आपको। तो फटाफट कर दो ना यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो, सो दैट फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट कर दो, कुछ चीज अच्छी लगी इस वीडियो में, कुछ ऐसी बात लगी जो आपको लगा यार मैं तो दिल छू गई मेरा, तो वो भी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।